एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल KW स्टडी पॉइंट। सो हमने पहले अपनी भाषा मैंने आपको सिखाई है, उसके बाद मैंने बोली आपको सिखाई है, बोली और लिपि। आज मैं आपको बताऊंगी कि साहित्य क्या होता है। ठीक है, साहित्य प्रत्येक भाषा में ज्ञान का अथाह भंडार है। यह ज्ञान ही साहित्य है जो युगों में एकत्रित ज्ञान का भंडार है। ठीक है, साहित्य क्या है? भाषा में जो ज्ञान है, ठीक है, जो भाषा है वो क्या है? ज्ञान का भंडार है। और ये जो ज्ञान है भाषा के अंदर, वही क्या है? साहित्य है, जो युगों से एकत्रित ज्ञान है, मतलब युगों से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, जैसे रामायण है। रामायण क्या है? रामायण तो बहुत पुरानी बुक है, महाभारत है, लेकिन हम वो जो किताबें हैं वो पढ़ते हैं, उनसे हमें ज्ञान मिलता है। ठीक है, तो इसी तरीके से भाषा में जो ज्ञान होता है वही साहित्य होता है। ठीक है, और साहित्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गद्य साहित्य और दूसरा होता है पद साहित्य। तो गद्य साहित्य और पद साहित्य में क्या अंतर है? जो गद्य साहित्य होता है वो एक कहानी की तरह होता है। वो जब आप उसमें जो भी आप लेसन पढ़ेंगे, पाठ पढ़ेंगे, वो कैसा होगा? कहानी की तरह होगा, एक कथा की तरह आप उसको पढ़ेंगे, नाटक, निबंध, कथा। ठीक है, और जो पद साहित्य होता है उसमें दोहे होते हैं। ठीक है, दोहे, सोरठे, जैसे रामायण है, रामायण हो गई हमारी, ठीक है, गीता हो गई, वो सब क्या है? वो दोहे होते हैं उनके अंदर, है ना, दोहे, सोरठे, इस तरीके के पद होते हैं, तो वो हमारा पद साहित्य होता है। और जो हमारी स्टोरी बुक्स होती हैं वो सब हमारा गद्य साहित्य होता है। ठीक है, तो गद्य साहित्य में साहित्यकार सामान्य रूप से बोलचाल की भाषा में अपने विचार व्यक्त करते हैं। इनमें कहानी, कथा, संस्मरण, निबंध, पत्र, उपन्यास, नाटक आदि आते हैं। गद्य साहित्य में क्या आते हैं? कहानी, कथा। ठीक है, जो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज है उसी में हम पढ़ते हैं वो सब। ठीक, इनके जैसे साहित्यकार है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने कौन सी कहानी लिखी थी, रचना की थी? गोदान। ठीक है, बहुत सारी और भी रचना की थी, बट मैंने एक का ही नेम लिखा है। तो मुंशी प्रेमचंद ने गोदान लिखी थी। महादेवी वर्मा ने गिल्लू। जयशंकर प्रसाद ने धर्म स्वामिनी। ठीक है, एक कामायनी भी जो है उनकी बहुत अच्छी रचना है। इसी तरीके से देखिए पद साहित्य में साहित्यकार तुकबंदी अथवा लय द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करता है। ठीक है, पद साहित्य में क्या होता है? पद साहित्य में तुकबंदी लय द्वारा, यानी दोहों द्वारा, जो एक कविता की तरह, जैसे कविता में भी लैंग्वेज दोहे वाली नहीं होती है, लेकिन जो दोहे होते हैं ना, जैसे कबीर जी ने दोहे लिखे, रैदास जी ने लिखे। ठीक है, इस तरीके से सेवैया, सोरठा, ठीक है, कविता, दोहा, इसी तरीके से इसमें पद में आते हैं पद साहित्य में। जैसे साहित्यकार है बिहारी जी, इन्होंने क्या लिखा? सतसई। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। कबीरदास जी ने बीजक लिखे। ठीक है, कबीरदास जी के दोहे आप सभी ने सुने भी होंगे। तो ये पद साहित्य में आते हैं। अब हम देखते हैं व्याकरण क्या होता है? व्याकरण भाषा की व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य व्याकरण करता है। व्याकरण के द्वारा ही भाषा को लिखने, पढ़ने, बोलने और समझने के तरीके सिखाए जाते हैं। भाषा के शुद्ध रूप संबंधी नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। अब देखिए, व्याकरण हमने पता है कि हमें भाषा तो हमने सीखनी है, बट भाषा को हम सीखेंगे कैसे? जब तक हमें उसके नियम ही नहीं पता चलेंगे तब हम उसको सीखेंगे कैसे? तो सबसे पहले किसी भी भाषा को सिखाने के लिए उसके नियमों को सिखाया जाता है। जैसे हमें हिंदी सीखनी है, ठीक है, तो हिंदी सीखने के लिए सबसे पहले हमें वर्ण सीखना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे ये है व्याकरण के भेद। व्याकरण के भेद 3 भेद हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार क्या होता है? इसके अंतर्गत वर्णों की बनावट, उच्चारण, लेखन आदि पर विचार किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आता है? वर्णों की बनावट, कि अ कैसे लिखा जाता है। वर्ण क्या होते हैं? अ से अह और क से ग ज्ञानी तक। तो हम बच्चे को सबसे पहले, जब बच्चा आता है तो उसको यही सिखाते हैं कि अ कैसे लिखा जाता है, अ ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे को वर्ण सिखाए जाते हैं, उनको बोलना कि अ से अनार,
ठीक है, उनकी बनावट, उच्चारण, लेखन ये सिखाया जाता है। जब बच्चा वर्ण सीख जाता है, जब बच्चे को वर्ण अच्छे से आ जाते हैं तो उसके बाद उसको शब्द सिखाए जाते हैं, शब्द विचार। इसके अंतर्गत शब्दों के विभिन्न रूप, भेद, उत्पत्ति व प्रयोग आदि के विषय में अध्ययन किया जाता है। जब बच्चे को वर्ण अच्छे से आ जाते हैं तब हम उसे 2 अक्षर वाले शब्द सिखाते हैं, जैसे ए और बै। ए और बै को मिलाकर क्या बन गया, अब। ठीक है, तो हम बच्चे को पहले दो शब्द, वर्ण वाले शब्द, उसके बाद 3 अक्षर वाले, 4 अक्षर वाले, उसके बाद हम उसको मात्राएं सिखाते हैं। ठीक है, जैसे हमें लिखना है दिन, तो हमें पता है कि दिन, तो दिन पे हमें बड़ी मात्रा लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, तो हम उसको सिखाएंगे द पे छोटी की मात्रा न। ये हो गया हमारा दिन। तो इस तरीके से हम बच्चे को सारी मात्राएं सिखाते हैं। ठीक है, जब बच्चा वर्ण सीख जाता है, वर्णों से शब्द सीखता है और शब्द से बच्चे को पूरे वाक्य बनाने आते हैं। इसके अंतर्गत वाक्य रचना, प्रकार, प्रयोग, विराम चिन्ह आदि के विषय में अध्ययन किया जाता है। व्याकरण वर्ण, शब्द और वाक्यों के विस्तृत ज्ञान का ग्रंथ है। तो यही व्याकरण है। जब हमें किसी बच्चे को किसी भाषा को सिखाना है तो सबसे पहले हमें उसके लिए उसको स्टार्टिंग से सबसे पहले हमें क्या सिखाना होगा, वर्ण सिखाने होंगे, फिर शब्द सिखाने होंगे। फिर जब वर्ण और शब्द बच्चा सीख जाएगा उसके बाद उसको वाक्य, पूरा वाक्य वो बोलना शुरू करेगा और लिखना शुरू करेगा। जैसे हम बच्चे को सिखाते हैं, सबसे पहले हमने जैसे 2 अक्षर वाले शब्द सिखा दिए हैं। ठीक है, जल भर, जल, 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 भर, भर। उसके बाद हम उसको 3 अक्षर के मात्राएं सिखाते हैं कि छोटे ऊ की मात्रा कहाँ लगानी है, बड़े ऊ की कैसे लगानी है, ओ की कैसे लगानी है। ठीक है, ये सब हम सिखाएंगे। उसके बाद बच्चा पूरा वाक्य बोलना शुरू करता है, तभी उसको भाषा का ज्ञान होता है। तो भाषा को सही तरीके से जानने के लिए, भाषा को शुद्ध रूप से जानने के लिए, समझने के लिए और लिखने के लिए उसके नियमों का जो हम नियम पढ़ते हैं वो हम किस में पढ़ते हैं, व्याकरण में पढ़ते हैं। तो भाषा के शुद्ध रूप संबंधी नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र क्या है, व्याकरण। और व्याकरण के 3 भेद होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। ठीक है, तो वर्ण विचार क्या होता है, सबसे पहले जब हम वर्ण सीखते हैं, इसमें हम वर्ण को सीखते हैं कि वर्ण कितनी तरह के होते हैं। वर्ण भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं स्वर होते हैं, दूसरे व्यंजन होते हैं। ये मैं आपको डिटेल में बाद में सिखाऊंगी। ठीक है, अ से अह, जो आह तक जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्वर होते हैं, और क से ग ज्ञानी तक व्यंजन होते हैं। शब्द में जब वर्ण सीख जाता है बच्चा तो वो शब्द बनाना शुरू करता है, और जब शब्द सीख जाता है तो वाक्य बनाना शुरू करता है। ठीक है, तो ये हमारा